हेलो एवरीवन, राधे राधे। बउआ हेलो कर रहे हैं। यहाँ हीरोइन भाभी हैं और जीतू भैया हैं, मम्मी हैं और यहाँ लगी हुई है जमघट। और पॉइंट है बउआ, क्योंकि उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे दो भाभियां हैं, एक बहन है, सब मिलके जो है मेरे बउआ की टांग खिंचाई चल रही है कि सोमोनी छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई, क्या होगा तेरा। और जीतू भैया ने एक बहुत अच्छा गाना गाया, मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। क्यों जीतू भैया? कोई टिप्पणी? आपके छोटे भाई की बीवी जो है वो बेचारे को बीमारी के हाल में छोड़ छाड़ के चली गई, कुछ कहना चाहते हो आप? मैंने कहा बच्चे के बहाने ही चले जा कम से कम। हाँ, ये सजेशन दे रहे हैं कि ससुराल चले जाओ, वहीं जाके रहो भाई, है ना? अपने आप आ जाएगी, जल्दी भागती है। हाँ, अपने आप आएगी। डेली खातिरदारी करनी पड़ेगी, दामाद वाली करनी पड़ेगी। और वहाँ बच्चे आप सभी को दिख रहे होंगे ड्राइंग रूम में, कागज के जो है वो रोटी खाने वाला। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दूध रोटी, दाल रोटी। कमजोर है, ससुराल में सेवा ज्यादा होगी, वहाँ का पानी लगेगा आपको, वहाँ जाओ खून बढ़ाओ। खून बढ़ाएगा हैं? कोई नहीं, आ जाएगी, चिंता मत कर। चिंता में भाई मेरा सूखता जा रहा है। इंतजार में है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी दाल गल नहीं रही है। एक्चुअली जो चीजें इनका मन करता है वो हम नहीं देते हैं इनको, हेल्दी चीजें दे रहे हैं। जैसे कि इनकी चाय फेवरेट है जो कि बंद है बहुत दिनों से, तो ये 2 दिन से लगे हुए हैं चाय के लिए, भाभी प्लीज। पर मैं हूँ बिल्कुल मम्मी के ऑर्डर पे नहीं, मतलब नहीं। तो बेचारे इसलिए पूरी जोर शोर पे कोशिश में है कि छोटी आ जाए। भाई वाइफ पे तो थोड़ा ज्यादा हक बनता है ना, उसको कैसे मना करेंगे। हाँ, ये देखो मम्मी कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, नीचे नहीं जाना है, यहीं पे उड़ाओ, नीचे बहुत ठंड है और बाहर कभी भी बारिश हो जाएगी, मौसम बहुत खराब है। हाँ, ये लोग भी शादी से आए हैं गाइस, गांव में गए हुए थे शादी में। है जीतू भैया? उत्तराखंड गए हुए थे, भतीजे की शादी थी, तो इस वजह से काफी दिनों से हम भी ब्लॉग में नहीं जुड़े। बहुत दिनों पे आए हैं इसीलिए। अवनीश भी गया हुआ था, वो भी गए हुए थे, और वो गए थे गौरव की शादी में, 26 की शादी थी, और ये जहाँ गए थे उनकी शादी 27 की थी। तो ये लोग अब मीट कर रहे हैं, आए हैं वो भी बाहर से, भी बाहर से, तो हुआ कि दोस्त है, मिल लेते हैं थोड़ा, क्यों? तो यहाँ मीटिंग चल रही है और चल रहा है हंसी मजाक, बच्चों का शोर, सब कुछ। तो मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए, है ना, कैप्चर किया जाए। और मीनू के लिए है बहुत सारी चीजें जो मीनू को अभी मिलने वाली हैं, अन्नू दीदी के यहाँ से, कलकत्ता से, बाबा धाम से, सब जगह से आपका हिस्सा है हमारे पास रखा हुआ, सबका दिया हुआ। आपसे इतना प्यार करते हैं सब कि आपको कोई नहीं भूलता है भाई, हैं? तो अभी सब कुछ मिलेगा। ये भी बहुत प्यार करती है सबको। जीतू भैया बिल्कुल हमारे बस फैमिली में ना होते हुए फैमिली है, बिल्कुल हमारी फैमिली है ये। गलती से ही फोन लग जाते हैं। नहीं, पहले जीतू का यही, हम मतलब शादी हो गई तो भी अपनी लाइफ होती है। हाँ, ऐसा नहीं है, मगर जीतू मतलब बड़े मामा जी से कम भी नहीं है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अपना से कम नहीं है। और अन्नू दीदी का तो बहुत गजब ही कनेक्शन है, अन्नू दीदी का तो। और मीनू के साथ भी वो हमेशा कनेक्टेड रहती हैं, हमेशा कॉल करके भाभी, उनको भाभीियों से बड़ा दुलार है, भाभीियों से बड़ा दुलार है उनकी। आप मतलब ये लगा लीजिए कि छोटी को भी, छोटी फोन करे नहीं करे, क्यों दीदी, छोटी फोन करे ना करे, वो छोटी को भी फोन करती रहती हैं। उनको सबसे जुड़ के रहना बहुत अच्छा लगता है, वो साक्षी को, मुझे और बड़े मामा जी को थोड़ा। हाँ, क्योंकि ये दोनों ना बहुत डांटते हैं उनको, इसलिए वो डर के। मुझे वो करती हैं दिल खोल के, अपनी माँ को कर लेती हैं, और भाभीियों को वो खूब फोन करती हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ मीनू के लिए क्या क्या हमने रखा हुआ है। मेरे लिए कोई देवर से कम नहीं है। आपके लिए। तो इनका चलता रहता है गाइस। तो अभी मिलती हूँ और दिखाती हूँ मीनू के लिए क्या क्या आया हुआ है। तो यहाँ मिल गया है बाबा धाम का प्रसाद। थैंक यू झाजी। और एक फोटो बहुत ब्राइट फोटो आ रही है, स्माइल। मम्मी दीदी आप भी हैं फ्रेम में, स्माइल, बहुत बढ़िया। और मेरी तरफ से कलकत्ता का साड़ी, सबसे पहले तो ये लो, सिंदूर और बिंदी, और बंगाली सिंदूर। अरे वाह, थैंक यू।
ठाकुर जी। हीरोइन भाभी है हमारी, तो हीरोइन की तरह लगना भी तो जरूरी बहुत बहुत है ना। लाल लाल साड़ी वैसे भी ऐसा पैटर्न था। यहाँ आ जाओ, एक फोटो लो भाभी के साथ, यहाँ बैठ जाओ। पहले इसे पसंद आया, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई तुम्हें तो मैंने एक बहुत अच्छी साड़ी दे दी है। हाँ चलो सब जने स्माइल करो, बहुत अच्छी फोटो आ रही है एकदम। पता नहीं इनके फोन का नया अपडेट हुआ है गाइज, तो बहुत प्यारी फोटो आ रही है पूरी फैमिली की, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो एक और हो जाए इन व्लॉगिंग, हम हमेशा ही जो है व्लॉग में, चलो चलो इधर देखो, मटर पनीर चीज। और यहाँ प्लेन उड़ा रही हैं हमारी सुंदर सी पाखी, प्यारी सी डॉल सी। ढाकेश्वरी की साड़ी है, आदि ढाकेश्वरी से मैंने परचेज की है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या है ये बताइए, तो मैं बताऊं कि प्राइस में सबको कैसे बता दूं, जब गिफ्टेड है तो कैसे बता देंगे भाई। आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा जिन्होंने, बहुत अच्छी है, जिन्होंने भी पूछा है उन्हें पर्सनली ये कर देंगे। अराउंड समथिंग मतलब जान के क्या करोगे, अगली बार जीतू भैया जाएंगे तो मेरे लिए भी लेके आएंगे। खुल के नहीं बताया, अगली बार जीतू भैया सच में मैचिंग 500 से बीच की है। हाँ 500 से 500 तक की हैं बीच की। हाँ और अभी होने वाला है रात के डिनर की तैयारी, जो आज के शेफ हैं ये। तो कार्तिक ने मुझे बोला है कि उसे ये दाल फिर से दाल मखनी, फिर से बच्चों की डिमांड पे आएंगे किचन में, तो आगे की व्लॉगिंग वहीं से करेंगे। ज्यादा तबीयत सही नहीं लग रही, लेकिन दाल बनाऊंगा आज। तो ये जो बनाने आएंगे तो उसकी तैयारी मैंने करके रखी है। दाल जो है मैंने अच्छे से कम 10 पानी से धो के रगड़ के से भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे ये सारी तैयारी करके रखी हुई है, और ये जो भी मुझे बोलेंगे वो मैं रेडी करके दूंगी इन्हें, और ये आगे प्रोसेस करेंगे। हद से ज्यादा सुंदर सुंदर और मजाक वाले रील्स बनाने के बाद मीनू यहाँ से निकल रही है अपनी आदि ढाकेश्वरी की साड़ी लेकर, है ना। बाकी को लगता है कि मैं यहीं रोक लूंगा, इसलिए जबरदस्ती ना ये मेरी गोदी से उतरना चाहती है ना। मैंने कहा दाल रोटी बन रही है खा लो, लेकिन ये लोग घर जाके खाना खाएंगे, इसलिए नहीं रुकेंगे लोग बिल्कुल भी, है ना। आगे ब्लॉग में कोई और भी आने वाला है, दिखाऊंगा उनको भी। तो सबसे पहले तो फैले हुए किचन को अवॉइड करिए। मीनू अभी चले गए, मीनू और जीतू। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर भिगो के इसे लिया था दाल को, करीब 600-650 ग्राम ये दाल है, उड़द की दाल है साबुत। और जब भी आप इसे भिगोएं या फिर नहीं भी भिगोएं, अगर आप इंस्टेंट दाल बना सकते हो कभी भी, आप इसको 10 पानी से कम रगड़ के धोएं, सारा कालापन इसका निकाल दें। उसके बाद इसमें कम से कम 5-6 सीटी आने दें, बिल्कुल धीमी आंच पे। और उस सीटी आने के लिए क्या करना होता है, उससे पहले आपको जितनी दाल है उतने ही आपको टमाटर, 600 ग्राम दाल है 600 ग्राम ही आप टमाटर लीजिए, और अपने स्वाद के अनुसार आप मिर्च ले लीजिए। इन सबको मिक्स करिए, ग्राइंडर में डालिए। रुक जाओ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, जितनी दाल होनी चाहिए उतना ही टमाटर होना चाहिए। और इसको बिल्कुल मैं मीडियम साइज के टमाटर हैं, तो मैंने वॉश कर लिया है 2 बार, और कट करके सीधे के सीधे इसको मैं मिक्सी जार में पलट दूंगा। और स्वाद के अनुसार आप मिर्च ले लेना, और अदरक को भी कद्दूकस करके डालना। कभी भी आपको साबुत अदरक नहीं डालना है, आप कद्दूकस करके अदरक डालोगे। और उसके बाद ये सारा का सारा इसमें पावर कर देंगे। साथ में आपने जितनी दाल ली है, 600 ग्राम दाल ली है, उसकी आधी, आपके पास अगर मलाई है तो आप उसमें करीब आधी मलाई डालोगे। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप उसमें अगर 600 ग्राम दाल है तो करीब 200 ग्राम 250 ग्राम या जितना आपको लगे उतना आप मक्खन तो डालोगे ही डालोगे। तो आपको सब कुछ इसी में डाल लेना है। और ये बनते बनते सारा का सारा जो है ना मज़ेदार तरीके से बनेगा। फिर ये तो हमारा ये तरीका है जिससे कि दाल बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद आती है तड़के की बारी। तो जो लोग वैष्णव है, बिल्कुल ही लहसुन प्याज नहीं खाते, वो लहसुन का तड़का ना लगाएं और वो हींग का तड़का लगा लें थोड़ा सा, क्योंकि दाल वैसे ही इतनी क्रीमी बन चुकी होती है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे तो ये ऐसे ही खाते, और कोई भी मसाला इसमें फालतू का हम नहीं डालते बिल्कुल भी, क्योंकि आपको जितना मक्खन डलेगा उतना ही ज्यादा ही टेस्टी लगेगी दाल आपको, है ना बाबू। टोमेटो
और जिंजर का जो पेस्ट था वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें मैं हिसाब से 3 चम्मच नमक डाल दे रहा हूँ। 3 चम्मच तो कम ही पड़ेगा इसमें, लेकिन 3 चम्मच सिर्फ नमक डाल दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने खूब सारा मक्खन डाल दिया। मक्खन जो है वो ऊपर आना चाहिए, उसमें डूब क्यों गया अभी दिखाता हूँ मैं। खूब सारा मक्खन डाला है इसमें, ठीक है। 2-3 क्यूब, थोड़ा गल भी गया है। 2-3 क्यूब यानी मैंने करीब 200 ग्राम के आसपास इसमें मक्खन डाल दिया। दिखाओ बेटा कैसा लग रहा है ये। और हमेशा आप ऑरेंज कह रहा हूँ, टोमेटो जो लेंगे ना इसमें, वो बिल्कुल रेड टोमेटो आप लेना कभी भी। और थोड़ा सा कलर और आ जाए उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं देगी मिर्च। आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद जो दाल का कलर आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। और ये सबसे अच्छी इंस्टेंट दाल की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप इस विधि से, इस मेथड से आप बना के देखना। कोई भी मेहमान आएगा ना, जब तक आप इधर उधर की थोड़ी बहुत तैयारी करोगे, ये दाल मखनी 4 चांद लगा देगा हिस्से को। क्योंकि दाल मखनी में सिर्फ दाल और मखनी, इसके अलावा यानी दाल और मक्खन के अलावा इन जो लोग 10 तरह की चीज़ें डालते हैं, मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। एक बार तो मैंने बनाई थी जो 8 घंटे में दाल मखनी मैंने प्रिपेयर की थी, क्योंकि सुबह डाल दी थी मैंने और बिल्कुल धीरे धीरे वो पक रहा था। और शाम के 7 बजे उतारी थी वो दाल मखनी। और वो दाल मखनी का जो टेस्ट मैं बता नहीं सकता। नो लहसुन, नो गार्लिक, मतलब नो गार्लिक नो अनियन वाला बनाया था। इनफैक्ट मैंने उसमें जो तड़का लगाया था वो भी हल्के से अदरक का लगाया था और कुछ नहीं किया था। तो बस अब इसको हम बंद कर देंगे। तो 5 सीटी या 6 सीटी लगी है बिल्कुल धीमी आंच पे। और उसके बाद मैंने हल्की सी इसमें रही चला दी है। आप देखो दाल का कलर दिखाओ बेटा, और ज़रा फ्लैश ऑन करो और दिखाओ दाल का कलर, कितना प्यारा कलर आया है। लाल लाल टमाटर डालने से और जो देगी मिर्च, जोर से ही बोल दो, देगी मिर्च डालने से इस तरह का कलर आ जाता है। और दाल की इस तरह की हमने थिकनेस रखनी होती है। थोड़ा सा और पानी डालूंगा क्योंकि हल्की सी भी ठंडी होगी ये, तो पूरी जम जाएगी ये दाल। और उसके बाद क्या करना होता है कि इसमें हल्का सा मक्खन डालो या फिर आपके पास व्हाइट क्रीम है वो डालो और सर्व करो। और रोटी के साथ गरम गरम घी लगा के खाओ रोटी को, है ना, मजा आ जाता है। ठीक है जी। अब हाँ के बारी है सच में। कौन आया अभी हमारे घर, आप ही बता दो। दुलरुआ देवर है। दुलरुआ देवर, भूले भटके देवर है ये। भूली बिसरी एक कहानी फिर आई आज। हाँ। याद पुरानी। सही। तुम याद रखते हमेशा। हाँ, हम हमेशा याद रखते हैं। हम हमेशा गालियाँ देते रहते थे। नहीं, तुम काज में थे ना तो हम जरूर पूछती है गौरव और क्या नहीं वो सुलझ को कर। तो मैंने इन्हीं के लिए बनाई है आज स्पेशल दाल मखनी। ठीक है। नहीं, मुनुओं की शादी में नहीं गए हम शायद पप्पा કહે છે તે નોંગ મેહર છે। सब लोग है ना, मगर रजत डिसेंट बन गया। अलग डिसेंट है एकदम, और थोड़ा शाय ही रहता है। चलिए गोटे खाना पीना खाते हैं। अभी फिलहाल मिठाई खा लो आप। हम लोगों का खाना हो चुका है और उसके बाद दीदी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग की है। ब्लॉग पे जाके देखिएगा कि क्या रिकॉर्डिंग की है दीदी ने। किसी वजह से रजत आया नहीं कभी। दुलरुआ भाई आया है तो हमने 1 बजा दिए, इसका पूरा टाइम ले लिया है। और सच में डुप्लीकेट है ये, ओरिजिनल हमारा गायब हो चुका है, ये डुप्लीकेट आया है। ओरिजिनल ने तो चले गए, अब जेरोक्स से काम चला रहे हैं वो। हाँ, चलाना पड़ेगा। किसी और के हो गए। वो हुए बनाए तो इनको बनाए अपना। सच में बहुत ही अच्छा लगा। साथ में खाना खाया हमने, मतलब हम साथ में ही ऑलमोस्ट खाते थे। जब शादी में भी साथ में ही खाया था, एंड देन उसके बाद घर में भी साथ में ही खाया था कोलकाता में। ताकि बज रहे हैं हमारे फौजी साहब, सोच रहे दीदी कह रही बोलो मगर खुद ताली बजा रही है। तो रजत को मैंने बोला है सोने के लिए, नहीं सो रहा है, 1 बज रहे तो मैं छोड़ आता हूँ घर पे। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ये फोटोज को एंजॉय कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी नए हैं प्लीज लाइक जरूर करिएगा भर भर के। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।